हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज वीडियो में। आज हम आपको कर्वेचर में कुछ नए फार्मूले और उस पर आधारित 2-3 न्यूमेरिकल बताएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ फार्मूले लिख रखे हैं और इनको बहुत ध्यान से समझना। ठीक, पहला फार्मूला लिखा जा रहा है इन कार्टेशियन फॉर्म में। समझ लेना सवाल किस पर पूछा जा रहा है। ठीक, फार्मूला यहाँ लिखा जा रहा है ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड एक्स एक्सेस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। मतलब एक कर्व है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और जो एक्स एक्सेस है वो टेंजेंट कहलाएगा उसी कर्व का। अगर ऐसा हो रहा तो आपसे सवाल में पूछेगा, ठीक, फाइंड रो एट ओरिजिन पर। ये तीनों फार्मूले ओरिजिन वाले हमने लिख रखे, ठीक, यहाँ पर है। तो ये यहाँ लिखा जा रहा है ये कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड एक्स एक्सेस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। देन रो का फार्मूला ओरिजिन के लिए क्या लिखा गया, ठीक, रो एट ओरिजिन लिमिट एक्स टेंड टू 0 बाई टेंड टू 0, ठीक, और एक्स स्क्वायर अपान 2 बाई। तो यहाँ पर देखो जैसे कहा गया उसके साथ कर्व कैसे बनेगा देखिए हम बताते हैं। ठीक, यहाँ पर एक्स एक्सेस इज द टेंजेंट टू द कर्व, तो हम यहाँ पर इस तरीके से कर्व बना रहे हैं। ठीक है, आपको एक स्टा समझ लेना। ठीक, ये कर्व अगर हमने ऐसे बना दिया तो आप देखोगे ये एक्स और ये क्या पड़ा जाता है, बोलो एक्स डैश, और ये ओरिजिन हो गया। तो ये कर्व आपने देखा कि ओरिजिन से पास हो रहा है। देखिए क्या लिखा, ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है। एंड एक्स एक्सेस बना इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन, तो पर ये टेंजेंट बन गया। ये एक्स एक्सेस क्या कहलाएगा, टेंजेंट। अगर ऐसा है तो इस ओरिजिन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा गया। ठीक, क्या देखिए, रो एट ओरिजिन, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 और बाई टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपान 2 बाई। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, इतना तो रो का फॉर्मूला आपका इतना हो जाएगी इस कर्व के लिए। पहचान क्या बताए, देखिए अगर यहाँ लिखा जाएगा एक्स एक्सेस इज द टेंजेंट, तो एक्स स्क्वायर अपान 2 बाई, ऐसे याद रखना। ठीक, अगर एक्स एक्सेस इज द टेंजेंट कह रखा है और ओरिजिन पर मान निकालेगा तो सीधा फॉर्मूला का एक्स स्क्वायर अपान 2 बाई। और यही फिर से आ गया। ठीक, दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा जा रहा है, ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक और कर्व है। ठीक, ओरिजिन से पास हो रहा है एंड क्या कर रहा है, देखिए बाई एक्सेस इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। तो यहाँ फिगर समझो, ठीक, ध्यान से देखिए। तो ये हमारे पास कर्व, हमारे पास ये एक्स बना दिया और ये पड़ा जाता बाई और बाई डैश, ठीक हो गया। तो ये कर्व हमारा ऐसे बनेगा इसमें, तो ये ओरिजिन। तो अब देखो बाई बाई एक्सेस, सॉरी बाई डैश, बाई और बाई डैश क्या बन गया, ठीक, बाई एक्सेस कहलाएगा। तो बाई एक्सेस क्या पड़ा गया, बोलो इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। तो ये टेंजेंट हो गया इस वाले कर्व का, तो ये क्या हो गया, टेंजेंट। अगर ये फिगर अगर है, ठीक है, तब फार्मूला देखो, अगर बाई एक्सेस क्या है तो रो एट ओरिजिन फार्मूला क्या, लिमिट एक्स टेंड टू 0 बाई टेंड टू 0, आंसर आएगा बाई स्क्वायर अपान 2 बाई। ठीक, तो ये इसका पढ़ा जाएगा बाई से टेंजेंट। चलिए, तो ये दो फार्मूले, ठीक, यहाँ पर लगाए जाएंगे। भाई एक सवाल इसका बताया जाएगा, एक सवाल इसका बताएंगे। ठीक, और एक सवाल और है, ठीक, इन पोलर फॉर्म में अगर फंक्शन आपका किस में चल रहा है, बोलो आर और एफ थीटा में, तो रो का फॉर्मूला लगेगा एट पोल पर, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 आर अपान 2 थीटा। इससे आपका सवाल आसानी से और जल्दी लग जाएंगे। ये फार्मूले नोट कर लो, फिर 2-3 सवाल, मतलब तीनों पर एक सवाल आप देखना ध्यान। ठीक, ये पहला है, बोलो किस फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, मतलब आपके पास सवाल दिया जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन टाइप का होगा। ये आर थीटा का, ठीक, तो उसमें एक ही फार्मूला लगा, इसके अंदर 2 फार्मूले हैं। ठीक, तो आप जरा देखिए, एक सवाल आपको बताते हैं, ठीक, क्लियर हो जाएगी पूरी कहानी। तो ये फार्मूले आपने नोट कर लो इतना तेजी के साथ, ठीक, फिर हम बताते हैं। तो एक सवाल आप देखो, या तो इस पर या तो इस पर, ठीक, किसी दोनों एक पर। ठीक, चलिए, ठीक, स्टार्ट करते हैं इसे। यहाँ तक को हटा रहे हैं, पोलर फॉर्म हटाया जा रहा है। ठीक, यहीं पर हम सवाल आपको लिख रहे हैं। पहला सवाल हमारा ये होगा, ऐसे सवाल होगा, ठीक, फाइंड कहेगा रो एट ओरिजिन। ठीक, क्या लिखा, बोलो फाइंड रो एट ओरिजिन। ठीक, इफ कर्व है बाई स्क्वायर बराबर 4ax, कितना लिखा जा रहा बताइए, 4ax, ये कर्व दिया गया। ठीक, मान लो इतना। तो ये जो कर्व दिया जा रहा, मतलब इसका मान हमें ओरिजिन पर निकालना, रो का मान। ठीक, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका जो लगाने का तरीका अब आप देखें, ठीक, ध्यान से। तो पहले क्या लिखेंगे, जो कर्व दिखा वो से लिखना। ठीक, तो यहाँ कर्व लिखा गया, कर्व कितना बताइए, बाई स्क्वायर बराबर 4ax। जरा ध्यान देखना। ठीक, अगर ये कर्व बना हुआ है, क्योंकि ये पैराबोला है, ठीक, अगर ये पैराबोला, इसकी फिगर आप जानते होंगे, तो इसकी फिगर क्या होगी, तो इसकी फिगर हमने यहाँ पे देखो बना के दिखा दिया आपको। ठीक, ये बन जाएगी इसकी फिगर, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये एक्स पर बनेगा इस टाइप से।
बहुत ध्यान देखना, ठीक। ये कर्व बना दिया गया। ये कर्व कौन सा पढ़ा जाता है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अगर तुम्हें कर्व की इक्वेशन पता है और उसकी फिगर पता, बना सकते हो, ठीक। वरना बगैर इक्वेशन के सवाल लग जाएगा, ठीक। आगे बताएंगे कैसे वो भी, ठीक, बगैर फिगर का मतलब। तो ये कर्व बना दिया गया, ठीक। तो अगर ये कर्व बना तो आप देखोगे यहाँ पर बाई और बाई एक्सेस, ये क्या बन गया? टेंजेंट बन गया। तो अगर ये टेंजेंट है, बताओ फॉर्मूला दोनों में से कौन सा लग रहा होगा? जो नीचे लिखा गया। तो आप देखोगे ये वाली फिगर बन रही टोटल है, ठीक। तो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा। कितना फॉर्मूला बोलो? रो एट ओरिजिन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 बाई टेंड टू 0 और फाई स्क्वायर अपन कितना आएगा? 4x। तो आप लिखेंगे बी हैव करके फार्मूला, ठीक। कैसे फार्मूला लिखा जाएगा? देखिए, रो एट ओरिजिन। तो अगर चाहो तो यहाँ पर हम, ठीक, ये जो लाइनें खींच रहे हैं 2-3, इसमें आप ये लिख सकते हैं पूरी बात कंप्लीट इतना। तो हम यहाँ नहीं लिख रहे, अपना समझ लेना, ठीक। बी एम में ये वाला कर्व की 3 लाइन लिख दी जाएंगी। ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक, एंड बाई एक्स इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन, देन ये रहा फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, ठीक। या आप अगर चाहो तो इतना आप लिख लेना, ठीक, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। उस समय बराबर हम फिलहाल इतना लिख रहे हैं, ऑलरेडी लिखा हो चल रहा उतना, ठीक। लिमिट x टेंड टू 0 और बाई टेंड टू 0, ठीक। कितना लिखा जाएगा फार्मूला? देखिए कितना होता है, बाई स्क्वायर बाई 4ax, ये हो गया। अब बाई स्क्वायर और 4a फार्मूला लिखा। अब हम बाई स्क्वायर वैल्यू रख देंगे कितनी? 4x की। अब एक चीज़ और देखो, ठीक, यहाँ x टेंड टू 0 बाई टेंड टू 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए एक साथ इसका लिखने का एक तरीका और भी हम बता दें, ठीक। इसको लिख सकते हैं x कॉमा बाई टेंस टू 0 कॉमा 0। अब चाहे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख दो जैसे हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। x कॉमा बाई, बताइए क्या आएगा? टेंस टू 0 कॉमा 0 और फार्मूला क्या है? बाई स्क्वायर बराबर 2x। ये हो गया तुम्हारा लिखने का दूसरा तरीका, ठीक। एक ही बात है। रो एट ओरिजिन लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, x कॉमा बाई ब्रैकेट में लिखना, टेंस टू 0 कॉमा 0 और ये फार्मूला ऐसे लिख दो या फिर ऐसे, एक ही बात है, ठीक। अब बाई स्क्वायर का मान कितना चल रहा बताइए? 4x। आप यहाँ रखें तो यहाँ लिखी जाएगी कंडीशन में लिमिट। अब यहाँ लिख देना x टेंड टू 0, बाई स्क्वायर मान कितना चल रहा बताइए? 4ax। बाई स्क्वायर मान चल रहा 4ax और नीचे 2x। अब यहाँ देखो ध्यान, ठीक, जैसे तुमने, ठीक, आपने बाई स्क्वायर का मान रखा, अब यह टोटल x आ गया, ठीक। तो लिमिट में बाई हट जाएगा। अब सीधे लिखना कितना है बोलो? ये डबल लिमिट कहलाता है, ठीक। ये लिमिट पड़ जाएगा। अब x टेंड टू 0 सिंगल हो गई, ठीक। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? आंसर देखो कितना आता, ठीक। तो यहाँ से आप देखोगे x कैंसिल हो जाएगा, इससे ये चला जाएगा। आंसर कितना है बताइए? 2 और a। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इस पैराबोला का, ठीक, जो रो निकाला जाएगा एट ओरिजिन पर, कितना आंसर आ रहा बताइए? 2 है। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। एक चीज़ समझा दें, ठीक, और आपको, ठीक, ताकि अगले सवाल में दिक्कत ना हो। कैसे? देखो यहाँ लिखा ना का जो कर्व लिखा गया बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर लास्ट में x लिखा हुआ है, ध्यान देना, अगर लास्ट में x लिखा हुआ उसकी कोई पावर नहीं है तो समझ लो, ठीक, वो जितने कर्व होंगे उसमें बाई एक्सेस क्या बनेगा? टेंजेंट। फिर बताओ समझाते हैं, ठीक। अगर जो कर्व दिया गया, ठीक, अगर जो कर्व में दिया जाए उसमें x देख लो या बाई देख लो, अगर उसकी कोई पावर नहीं है, मतलब पावर 1 है, अगर वहाँ पर पावर 1 है तो समझ लेना, ठीक, अगर x है तो बाई एक्सेस कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर एक कर्व में हम ऐसे समझा दें, एक्स स्क्वायर बराबर कितना होता है बोलो? 4a बाई। अगर ये कर्व है बाई चांस, ठीक, तो आप देखोगे इसका फिगर क्या बनेगा भाई? इसका फिगर ऐसे बनता, देखो ये इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ एक्स एक्सेस क्या हो जाएगा बोलो? टेंजेंट। अब हमने क्या बताया? अगर जो कर्व दिया गया उसमें बाई की पावर 1 है तो एक्स एक्सेस टेंजेंट कहलाएगा। जो कर्व दिया गया उसमें अगर एक्स की पावर 1 है तो बाई एक्सेस। तो कैसे याद रखो? बहुत सरल है, ठीक। अगर एक्स दिया गया है तो बाई टेंजेंट होगा और बाई दिया गया तो एक्स टेंजेंट होगा। बस इतनी बात ध्यान रखना, ठीक। अगला सवाल हमारा इससे बढ़िया होगा, ठीक। बस उसमें ये कंसेप्ट लगाना, अगर यहाँ एक्स की पावर 1 है तो क्या होगा बोलो? बाई टेंजेंट। तो बाई टेंजेंट का फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, ठीक। और अगर बाई दिया गया तो एक्स हो जाए टेंजेंट, अगर एक्स टेंजेंट हो रहा है तो एक्स टेंजेंट ये लिखा तो फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा, ठीक। तो सीधा नियम है, ठीक। अगर यहाँ पर लिखा गया एक्स तो फार्मूले में क्या आता बताइए? बाई स्क्वायर अपान, जैसे यहाँ एक्स लिखा गया हमने क्या उल्ट, ठीक। अगर यहाँ एक्स एक्स से टेंजेंट है तो आंसर क्या आता है? एक्स स्क्वायर अपान 2 बाई। और अगर बाई एक्स से टेंजेंट है, अगर बाई एक्स से टेंजेंट क्या लिखना बोलो? बाई स्क्वायर अपान 2x। आप चाहें जैसे याद कर लेना, ठीक। तो हम अगला सवाल बताते हैं। देखिए अगर एक कर्व दिया गया तो इस कर्व पर हमें रो का मान निकालना ओरिजिन पर, ठीक। तो फार्मूला से जल्दी लग जाएगा, ठीक। वैसे आप कहो इसे लगा लो तो नहीं लगेगा, ठीक, ओरिजिन पर।
देखिए इसी टाइप के 2-3 सवाल होंगे, ठीक। फाइंड करना रो एट ओरिजिन ऑफ द कर्व, कर्व ये रहा, ठीक। तो अगर एक कर्व दिया गया तो आप इसकी खातिर देखो कितना लिखा गया, जो कर्व का मान ओरिजिन पर निकालना, इसे लिखो, हम बताते हैं कैसे लगेगा, ठीक। सवाल कंप्लीट, तो इतना लिख लो पहले फिर बताते हैं, ठीक। तो सवाल जो है यहीं से देखो हम स्टार्ट करते सवाल, ठीक। अब इसको हटा रहे, इसका सोल्यूशन में हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, इसको हटा दिया, ठीक। अब ये हम लिखे दे रहे यहाँ से इसका सोल्यूशन, ठीक। अब 2 दफा नहीं लिख रहे, ठीक। इसलिए हम यहाँ गिवन में आप कर्व लिखेंगे, ठीक। कर्व कितना लिखा जा रहा, सामने लिखा हुआ, ठीक। इतना ये कर्व हो गया, ठीक। अच्छा अब इसे हम यहाँ से हटा दे रहे, ठीक। स्टेप देखिए, ठीक। अभी हम कंप्लीट नहीं हटाएंगे तो समझाएंगे, ठीक। स्टेप यहाँ लिखा जा रहा है, माइनस का 6x/, प्लस का 7y² माइनस का 8y बराबर 0, इसे हटा दिया। अब देखो, ठीक। ये क्वेश्चन हमारे पास जो कर्व की दे रखी थी वो हमने कंप्लीट लिख दी। अब तुम्हें यहाँ पर ये देखना कि पहला फॉर्मूला लग रहा है या दूसरा लग रहा है, ये चेक करना कि पहला फॉर्मूला लगेगा या दूसरा लगेगा, ठीक। तो कैसे चेक करोगे, जो भी तुम्हें कर्व दिया जाए, ठीक, इसको बहुत ध्यान देखो, ठीक। आखिरी वाले स्टेप में, ठीक, या बीच में कहीं स्टेप आ सकता है वाला, ठीक। तो जैसे मान लो इतना लिखा गया यहाँ पर 8 और क्या लिखा है बाई। अगर मैंने कहा बाई दिया जाएगा तो इसका उल्टा होगा, अगर बाई दिया गया तो एक्स एक्सिस टेंजेंट हो जाएगा, और अगर एक्स दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, बाई टेंजेंट हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर अगर 8 लिखा गया तो क्या टेंजेंट होगा, बताओ, एक्स एक्सिस टेंजेंट कहलाएगा। तो एक कम से लगाने का तरीका देखो, बिहेव में इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, ठीक। यहाँ जो बाई लिखा गया, ठीक है, यहाँ जो बाई लिखा गया सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे, इस बाई से इसको डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन कंप्लीट से, ठीक। ध्यान रखना क्या दिया, जो कर्व दिया जाए जो सिंगल टर्म होगा, ठीक है, उससे इसको डिवाइड किया जाएगा। तो डिवाइड करते समय देखो क्या होगा यहाँ पर, ठीक। इसको हटाना पड़ेगा यहाँ तक, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पहले, ठीक। पहले लिख लें, ठीक, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इक्वेशन 1 डिवाइडेड, क्या लिखना बताइए, डिवाइडेड बाई और बाई से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम बाई से डिवाइड करें जरा कंप्लीट। तो डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखो कितना आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक। स्टेप यहाँ आएगा x³ और नीचे कितना आ गया बाई से डिवाइड हो रहा है, -2x² आ जाएगा, और यहाँ बाई से डिवाइड करो तो बाई कैंसिल होगा, ठीक। ध्यान समझना, ठीक। अगला स्टेप क्या आएगा, 3x, बाई से डिवाइड करो बाई कैंसिल हो जाएगा, 3x क्या बचेगा बाई, माइनस का यहाँ बचेगा कितना बताइए 4, और बाई से जब डिवाइड करो बाई क्यों लिखा तो बाई² आ जाएगा, प्लस का निशान यहाँ 5 आएगा, और कितना आएगा बोलो, x² के नीचे आएगा बाई, ये तो बाई आ गया, डिवाइड हो रहा, ठीक। स्टेप उसके बाद निशान माइनस का 6x आएगा, ठीक। और कितना आएगा, बाई से डिवाइड हो गया तो यहाँ पर 6x बचेगा, प्लस का 7 क्या बचा बताइए, बाई बचा, ये बाई लिख दिया, ठीक। अब चलो इसे हटा दें, ठीक, अपना समझ लेना, ठीक। ध्यान से अभी हम लिख देंगे पूरी बात, और माइनस का क्या बचेगा 8 बराबर 0, तो ये डिवाइड किया गया। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे फार्मूला, ठीक। देखिए बिहेव, तो जो सिंगल दिया जाए एक्स हो चाहे बाई हो, तो पहला काम होगा इक्वेशन से उसको डिवाइड कर दो। जब सवाल को बहुत गए तो आखिरी स्टेप में, ठीक, कांस्टेंट के साथ कोई ना कोई टर्म लिखा मिलेगा, ठीक, या कांस्टेंट बन हो सकती है, तो आप उससे इसको डिवाइड कर देंगे, जो इक्वेशन निकल के आएगी उसके बाद लिखेंगे यहाँ फार्मूला बिहेव। क्या लिखेंगे बोलो, हेयर एक्स एक्सेस, अगर बाई दिया गया तो मैंने क्या कहा एक्स एक्सेस टेंजेंट होगा, ठीक। हेयर एक्स एक्सेस ठीक इज द टेंजेंट, बस इतना लिखना समझने के लिए, ठीक, याद रहेगा। एक्स एक्सेस इज द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक। तो अगर हमने यहाँ इतना लिख दिया एक्स एक्सेस इज द टेंजेंट टू द कर्व, तो फार्मूला बताओ क्या लगेगा, देन रो का फार्मूला, ठीक, हमने लिखाया था 8 ओरिजिन पर, एट ओरिजिन, ठीक। फार्मूला क्या था बताइए, लिमिट x, बाई
क्या लिखना बोलो, एक्स कॉमा बाई टेंस टू 0 कामा 0। अब इसे हटा दे रहा, ठीक स्टॉप। ये तो क्लियर हो गई, ठीक बात हो गई आपके पास, ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट है तो हमने क्या इसको ऐसे रखना, एक्स स्क्वायर के नीचे क्या लिखना बोलो, 2 और बाई। तो ये हो गया आपके पास फार्मूला। तो देखो जो तुम्हें कर्व दिया जाएगा ध्यान देना, जैसा भी चाहे कर्व हो, ठीक, लास्ट में या तो एक्स लिखा मिले एक सिंगल या बाई, तो उसी से उसको डिवाइड कर देना। तो एक नियम होता है, ठीक, डिवाइड करने पर जो इक्वेशन आई उसको सही से लिख देना अपना, ठीक। तो अगर यहाँ यहाँ सॉरी बाई दिया गया तो क्या होगा बताइए, एक्स एक्सिस टेंजेंट होगा। और अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट हुआ तो फार्मूला क्या लिखा था मैंने बेटा, वी हैव हियर एक्स एक्सिस द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। और कर्व लिख के बाद लिख सकते हो चाहो कि कर्व होगा 8 ओरिजिन, ठीक। तो लिखा जाए देन रो 8 ओरिजिन। अब सिंगल रो भी लिख सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट लगा के 8 ओरिजिन लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक। लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 कामा 0, फार्मूला होता है स्क्वायर अपान 2 बाई। तो ये जैसे इतना लिखा मिले उसकी जगह हम लोग रो लिख सकते हैं, ये है फार्मूला, ठीक। ये अप्लाई कैसे करते हैं जरा ध्यान देना इस वाले पार्ट में, ठीक, मेन चीज़ है, ठीक। अब यहाँ पर देख लो से जो तुम्हें कर्व दिया जाएगा, ठीक, उसको जो लास्ट में होगा उससे डिवाइड कर देना, ठीक। अगर एफ वाई एक्स है तो एक्स होगा टेंजेंट, तो इतना बनाया। तो इसको लगाओ कैसे, देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स कॉमा बाई, ध्यान देना, ठीक, और 0 कामा 0 ब्रैकेट लगा लेना। अब यहाँ पर हम वो वाले सारे वैल्यू लिख देंगे जिनका आंसर 0 आ रहा होगा, वो सारी वैल्यू यहाँ लिख दीजिए जिनका आंसर लिमिट लगाने पर 0 बन रहा होगा, जबकि एक्स भी 0 चल रहा और बाई भी 0 चल रहा, ठीक। देखिए पहले स्टेप क्या आएगा बोलो, यहाँ पर देखो मैं ऐसे लिख सकते हैं बोलो, एक्स इंटू में क्या लिख सकते हैं बताइए, एक्स स्क्वायर अपान बाई, सम्मिलन जो हम बता रहे हैं, ठीक। यहाँ अगर 3 लिखा नीचे बाई है तो मैंने क्या लिखा बोलो, एक्स अलग किया, लिखा एक्स स्क्वायर अपान 2। अब इसी वाले सवाल में हम थोड़ी यहाँ ट्रिक लगाएंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से क्या कर दिया डिवाइड, कलर चेंज हो रहा, ठीक है, समझे रहना बहुत ध्यान से, आगे बढ़ते हैं, ठीक। फिर हमने अगला स्टेप क्या लिखा, माइनस का 2x स्क्वायर लिखा। फिर अगला स्टेप क्या लिखा, 3x बाई लिखा। ये सारे स्टेप लिख रहे हैं, ठीक, हम यहाँ पर निशान माइनस का, यह आ जाएगा 4 और बाई स्क्वायर, ये हो गया स्टेप। फिर कितना लिखा जा रहा, अभी इसके बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये कितना आ रहा मतलब माइनस का 6, वो स्टेप लिखेंगे जो सब 0 बन रहे हैं, मैंने कहा 7 बाई ब्रैकेट बंद कर दी। तो इतने स्टेप 0 बन रहे हैं, ठीक, हमने लिखा, ठीक। अभी बताएं कैसे 0 बनेगा, ठीक। बचे कौन से स्टेप बताइए, एक स्टेप हमारे पास देखो ये वाला हमने छोड़ दिया अभी, ठीक है, और एक स्टेप वाला छोड़ दिया, 2 स्टेप छोड़ दिए, ठीक। बाकी सारे स्टेप लिखेगा, ठीक, यहाँ पर। तो अगला स्टेप देखो हम कैसे लिखेंगे, निशान प्लस का यहाँ लिखेंगे 5, चलिए देखिए हम लिख के दिखाते हैं, ठीक है। तो निशान प्लस का यहाँ क्या लिखा 5, यहाँ लिखेंगे लिमिट लिखेंगे एक्स कॉमा बाई टेंस टू 0 कामा 0 लिखेंगे, क्या लिखना बताइए, एक्स कॉमा बाई टेंस टू 0 कामा 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 कामा 0, लिमिट थोड़ा बड़ा कर देने लगी, ठीक, लिखते समय। अब यहाँ पर लिखना क्या देखो 5 ये लिखा और एक्स स्क्वायर अपान क्या लिख देंगे बताइए, एक्स स्क्वायर अपान लिखेंगे जैसा लिखा खिला अभी लिखो वैसे बाई। तो बाई अगर लिखा गया देखो फार्मूला हमारे पास क्या चला, जैसे एक्स स्क्वायर अपान बाई मिले तो उसके साथ 2 लाना है, ठीक, तभी फार्मूला रो बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा 2 बताइए, तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई की और 2 से यहाँ डिवाइड कर, देखे वो वाला 2 में यहाँ लिखे दे रहे, ठीक, कलर चेंज करके, ठीक। यहाँ हमने 2 ये लिख दिया 5 × 2। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पर 5 तो लिखा चल रहा था, इंटू ये वाला 2 लिख दिया, ठीक। तो समझ में आ गया होगा, ठीक, शायद ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया और ये जो है 5 हमारा स्टेप पहले लिखा था हमने वैसे लिख दिया। तो आगे देखते हैं, ठीक है। बचा कितना बताइए, एक सिंगल था, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, ठीक, ये कांस्टेंट ऐसे लिख देना, बराबर क्या लिख देना 0। अब समझाते तुम्हें, ठीक, इसका आंसर कैसे चेक करेंगे। देखिए ये वाली लिमिट जब यहाँ लगाएंगे, अच्छा जब एक्स स्क्वायर अपान 2 बाई मिल जाए लिखा हुआ, उसकी जगह रो रख दिया जाए, कितना रो। अगर आपने यहाँ रो मान रख भी दिया तो यहाँ एक्स चल रहा है, ठीक, जब एक्स मान रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसलिए इसका काम खत्म, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक। अब वैल्यू यहाँ रखना तो एक्स का मान 0, ये भी 0 होगा, यहाँ रखना एक्स बाई दोनों 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ बाई ये भी 0, एक्स 0 और सभी, ये सारी इक्वेशन क्या कहलाएगी 0। तो पहला आंसर क्या बताइए 0 आ गया, प्लस का निशान 5 × 2 कितना बचा हुआ है 10। और जैसा यहाँ लिखा हुआ, ठीक, देखिए जैसा यहाँ लिखा हुआ है ये देख रहे ये जैसा यहाँ लिखा हुआ, ठीक, वैसे ये लिखा हुआ, इसकी जगह क्या लिख देना रो, तो यहाँ रो लिख देना, माइनस का 8 ये बचेगा और बराबर कितना आ रहा बताइए, पर अब इसको हटा दिए, ठीक, मैंने समझ लें, ठीक। तो यहाँ बचा देखिए इसको लिखा रो मान 8 बराबर 0। तो यहाँ आंसर कितना आएगा इसका देखिए, तो यहाँ आएगा 10 रो
बराबर 8। तो यहाँ से रो का मान कितना है बताइए 4/5। तो इस तरीके से आप रो निकालेंगे 8 ओरिजिन का। इसे नोट कर लो, लग गया सवाल ये, ठीक। तो कोई कर्व अगर इस टाइप का दिया जाए तो ओरिजिन निकालने का ये जो फार्मूला बताएगा, दो फार्मूला, ठीक। एक है x² का, दूसरा y² तो एक सवाल ने बता दिया, ठीक। एक सवाल में आपको और बताएंगे इसी टाइप का, ठीक, छोटा सा। तो इसे लिख लो, अगला सवाल बताते हैं। बराबर 0, ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक। तो आप देखो इसी में थोड़ा रिप्लेस करेंगे आपका सवाल ये लग जाएगा, ठीक। पहले इतना लिखो, फाइंड रो 8 ओरिजिन फॉर द कर्व। कर्व में दिया गया है, ठीक। कितना है बताइए, 2x⁴ है, 3y⁴ है, 4x² है, फिर xy है -y² + 2x = 0। तो इसे लगाने के लिए, ठीक, आप सोल्यूशन में इसको यहाँ लगाएंगे, ठीक। तो देखो इसको अगर नोट कर लिया तो हम इसका आंसर यहाँ दिखाते हैं, ठीक। देखिए तो इसका सोल्यूशन यहाँ से अगर लगाएंगे हम लोग, ठीक, तो इसको मटा रहे, ठीक, आपका यही कर्व बन जाएगा, ठीक है, ताकि हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। ये गिवन में कर्व दिया गया, ठीक। हमने अभी बताया था जो भी तुम्हें कर्व दिया जाए, ठीक, सबसे पहला काम ये करना है, इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 1 और लास्ट में अगर x लिखा हुआ है, ठीक, अगर x लिखा हुआ तो बाई एक्सेज होगा टेंजेंट, और अगर बाई लिखा हुआ तो x टेंजेंट। तो अभी इसको सवाल लग गया था, ठीक। दूसरा देखते हैं। तो हमने क्या क्या बताओ, इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताइए, x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाई, तो ये इधर लिख दें, ठीक, यहाँ पे इक्वेशन 1, ठीक, डिवाइड बाई x। जब x से डिवाइड करेंगे, ठीक, तो आप इसको देखो हटा रहे हैं, ठीक, देखिए क्या बनेगा, बस ये समझे, ठीक। अगर इसको x से डिवाइड करें तो कितना आएगा रिजल्ट, देखिए यहाँ पर आएगा 2x³ प्लस यहाँ आएगा 3 और बाई 4, नीचे क्या लिख देना बताइए x, ये डिवाइड हो रहा निशान प्लस का, यहाँ x कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 4x/, यहाँ x आएगा तो आंसर आएगा कितना y, यहाँ आएगा कितना बताइए y², अब तो नीचे x आएगा, ठीक, और प्लस का निशान यहाँ आएगा 2 = 0। तो हमने इससे डिवाइड किया x है, हमने कहा जो भी आखिरी में लिखा मिले उससे आप डिवाइड कर दिया करो, बस चलो डिवाइड हो गया। अब हमने ये बताया था अगर यहाँ x एक्सेज है तो क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे b है यार, ये देखो कलर चेंज हो रहा है, ठीक, बाई एक्सेज इज द टेंजेंट टू द कर्व 8 ओरिजिन, ये लिख दिया जाएगा कंप्लीट। अब सवाल हम यहाँ से, ठीक, हटा रहे, ठीक, कंप्लीट। देखिए क्या लिखना बोलो, बिहेव हेयर बाई एक्सेज इज द टेंजेंट टू द कर्व फॉर द, नहीं, ठीक, टेंजेंट टू द कर्व 8 ओरिजिन पर। तो फार्मूला ये होगा, ठीक, रो 8 ओरिजिन का लिमिट यही लगती है, बस यहाँ पर बाई है तो हमने कहा कैसे याद रखना बोलो, अगर बाई है तो यहाँ होगा y²/2x। अब ये मान इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक। तो अप्लाई करने के लिए देखो नियम यह समझो, यहाँ भी जो बता था बिल्कुल सेम सवाल भाई छपे, ठीक। लिमिट लिखेंगे x, y लिखेंगे 10 से 0, यहाँ पर हम वो वाले टर्म लिख देंगे सारे जो 0 बना रहे होंगे, ठीक। तो देखो कौन कौन 0 बना रहे, इसे हटाएं, ठीक, स्टम देखना, इसे बता दें, ठीक, ध्यान। तो इसमें देखो 0 कौन बन रहा है, तो पहले हम इसको लिख रहे हैं, ठीक, ये हो जाएगा 0 फिलहाल 2x³ निशान प्लस का 3। अब यहाँ पर देखो y²/2x, अगर नीचे x है यहाँ बाई 4 है तो इसको ऐसे लिख देना, ठीक, 3 तो आएगा ही, ठीक, y² अलग किया और यहाँ लिखा हमने y² कितना x। ये देखो इसलिए समझा रहे, इसको समझो, ठीक, ध्यान से। बाई 4 को 2 भाग किए, ठीक, एक लिखा y² फिर दूसरा लिखा y²। अब इसमें करना क्या, ठीक, देखो नीचे फार्मूले 2x चल रहा है, ठीक, तो हम लोग क्या काम करेंगे, ठीक, इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई ये और 2 से क्या किया डिवाइड किया, यहाँ तो लिख भी दिया मैंने, ठीक, और ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ, ठीक। स्टेप अगला देखो क्या लिख रहा है, निशान प्लस का, अगला स्टेप देखना, ठीक, ध्यान से, प्लस का निशान यहाँ आएगा 4 और x/, x/, आ गया, प्लस का निशान ये कितना आ जाएगा बताइए बाई। तो जितने 0 बन रहे थे वो हमने सब लिख दिया। अगला स्टेप देखो हमने 2 छोड़ा, ठीक, एक ये छोड़ दिया और एक ये छोड़ दिया, ठीक। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, निशान माइनस का आएगा, लिमिट लिखेंगे x, y लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक, ऐसे, और टाइम्स टू 0, 0। चलो ठीक, और फिर क्या लिखा जाएगा बताइए, यहाँ पर यहाँ लिखा जाएगा y²/x। तो यहाँ भी कोई भाई काम हो, ठीक, फार्मूले में अगर तुम्हें चाहिए y²/x तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो। तो देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड वाला 2 हमने यहाँ लगा दिया, ठीक, इधर साइड में, और ये निशान का चल रहा तो बताइए माइनस का, तो ये माइनस आया, तो कलर चेंज है, ठीक, ये 2 से 2 लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कांस्टेंट में वैल्यू नहीं लगाना लिमिट, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक,
2 बराबर 0। अब आंसर देखो कैसा आएगा, आंसर यही देख लेना, साइड में आ जाएगा। ठीक, इतना देखिए यहाँ आंसर 0 जब रखो x0 तो टोटल 0 आया। अच्छा यहाँ पर आएगा देखो कितना, यहाँ पर अगर हम रखेंगे कितना बोलो, y².2x लिमिट के साथ मान रो, लेकिन y² चल रहा है, वो भी 6y² चल रहा है, उसको मतलब नहीं y चल रहा है 0, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो आप इसमें मान नहीं रखना। ठीक, अगर रखोगे तो यहाँ y के कारण 0 हो जाएगा, यहाँ x y दोनों 0, यहाँ y 0, तो टोटल हो गया 0। बचा कितना बताइए, ये -2 लिखा, इसकी वैल्यू देखो कितना बन गया, देखो फिर से इसकी वैल्यू फिर से आ गई कितनी रो, तो ये -2 रो हो जाएगी, निशान प्लस का, ये वाला सिंगल 2 बचा बराबर 0, तो 2 रो बराबर ठीक माइनस ऐसे -2 रो बराबर आएगा -2 ऐसे। ठीक, अब माइनस हटा देना, 2 भी हटा देना। ठीक, तो रो का मान 1 आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल लगाएंगे तो इसका सारे सवाल ऐसे लगते हैं, या तो x लिखा मिलेगा या y लिखा मिलेगा, जो भी लिखा मिलेगा आपका सवाल कंप्लीट हो गया। तो इसे लिख लो। और एक सवाल हम बताते हैं अभी, पोलर फॉर्म वाला, जो फार्मूला बताया था तीनों पर एक एक सवाल है, बाकी सवाल आप अपने आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे सवाल आसानी से लग जाएंगे, बस यही कंसेप्ट यूज कर लेना उसका। ठीक, देखिए एक और सवाल छोटा सा, sin n थीटा, बस छोटा सवाल है, 2-3 लाइनों को देख लेना। ठीक, तो पोलर फॉर्म सवाल ठीक छोटे होते हैं, ठीक आसानी लग जाते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक सोल्यूशन में देखो कितना, पहले कर्व लिख लेना जो लिखा गया गिवन में, कर्व है r बराबर a और sin n थीटा, ये कर्व हो गया r बराबर f थीटा का। आप सीधे फॉर्मूला लिख लो। ठीक, यहाँ पर b है, क्या लिखा जाए बोले, रो और ब्रैकेट में लिखेंगे 8 पोल, तो फार्मूला याद होना चाहिए और उसमें सवाल हम कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे कितना बताइए, लिमिट, तो हमने जो फार्मूला लिखाया था आपने देखा होगा, इसका जो पोल का फार्मूला लिखा था वो लिमिट लिख के, ठीक फार्मूला लिखा जाएगा r टेंस टू थीटा टेंस टू 0, कितना बताइए, थीटा टेंस टू 0, और हो जाएगा r/2 और थीटा। तो देखिए यहाँ पर b है में हम फार्मूला लिखेंगे, रो 8 पोल, लिमिट थीटा टेंस टू 0 r/2 और थीटा, ये हो गया फार्मूला इसका। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, लिमिट थीटा टेंस टू 0, ठीक हो गया, r का मान ये वाला रख देना, देखो यहाँ से कितना आ रहा बोलो, a sin n थीटा, और नीचे चल रहा था कितना 2 थीटा। तो देखो इसका आंसर कैसे आएंगे, अगर आपने यहाँ मान रखा तो ये 0 बनाएगा, 0 बनाएगा, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज द फॉर्म ऑफ 0/0। क्या लगाना ना बोलो, DL रूल, तो यहाँ लिखना अप्लाई DL हॉस्पिटल रूल। ठीक, तो लगा दें। ठीक, इसका मतलब ऊपर ऊपर डिफरेंशिएशन होगा और नीचे का नीचे होगा डिफरेंशिएशन। ठीक, सॉरी लिमिट आ जाएगा और थीटा टेंस टू 0, तो कैसे लगाएंगे, देखो डिफरेंशिएशन होगा, ए तो ऐसे रखो, साइन थीटा का कितना आ जाएगा बताइए, कास एन, दोबारा है ना कि थीटा का 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 थीटा का 1 आएगा। ठीक, तो आंसर देखिए यहाँ रखना 0, तो आंसर आएगा ऊपर AN/2, यहाँ आएगा कास और कितना आगे बताओ, कास 0, कास 0 कितनी होती है 1, तो आंसर आया कितना NA/2, बस ये इसका आंसर हो गया। तो ये भी सवाल आपका कंप्लीट हो गया। देखो पोलर फॉर्म में जितने सवाल होते हैं बस एक फार्मूला है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और r/2 थीटा, बस r का मान रख देना, बस DL लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, चाहे जैसा सवाल दिया जाए DL लग जाता है। मतलब सब सवाल में नहीं लगा, अगर ये फार्म बना रहा है 0/0 और ∞/∞, ठीक पीछे बताया जा चुका डिटरमिनेंट चैप्टर में। तो चलिए ठीक, आज इतने रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और फार्मूले बताए जाएंगे। ठीक, और कुछ और सवाल अभी बचा है। ठीक, चैप्टर थोड़ा था कर्वेचर का, तो कुछ फार्मूले बचे हैं और कुछ सवाल और बताए जाएंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।